सो हाइब्रिडाइजेशन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड और ज्यादातर वी कैन से कार्बन। हमने हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड करना है वो ऑलरेडी हम केमिकल बॉन्डिंग में देख चुके हैं। H इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवैलेंट एटम माइनस केटायन प्लस एनायन बाय 2। इसके ऊपर से हम हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड करना है या फिर वीबीटी के ऊपर से कैसे देखना है वो ऑलरेडी देख चुके हैं। अब मैं आपको सीधा ऑर्गेनिक कंपाउंड की ट्रिक बताता हूं कि उसमें कैसे हाइब्रिडाइजेशन को याद रखना है। ऑलरेडी कार्बन के मैक्सिमम कितने बॉन्ड होंगे? 4 बॉन्ड बनाता है कार्बन। कितने बॉन्ड बनाता है? 4। तो जब भी कार्बन में 4 सिग्मा होंगे तो उसमें 0 पाई होंगे ना। फिर चारों के चारों बॉन्ड अगर सिग्मा है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। When a carbon atom is attached with a 3 sigma and 1 pi bond, then the hybridization will be sp2. And when the carbon is attached with 2 sigma and 2 pi, the hybridization will be sp। सो हाइब्रिडाइजेशन आपका सीधा सिग्मा बॉन्ड के रिलेशन में होगा। ऐसा समझो, यहाँ पे 4 सिग्मा है तो 4 ऑर्बिटल आएगी sp3। यहाँ 3 सिग्मा तो 3 ऑर्बिटल sp2। 2 सिग्मा तो 2 ऑर्बिटल sp। इसमें अगर मैं परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर देखूं या तो परसेंटेज ऑफ s देखूं तो वो कैसे मिलेगा मुझे? तो परसेंटेज ऑफ s, टोटल ऑर्बिटल कितनी है? s, या इसे s कैरेक्टर भी बोलते हैं। तीनों में देखना है हमें। सपोज पहले sp3 में देखे तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितनी है? s कैरेक्टर कैसे देखेंगे? नंबर ऑफ s अपॉन टोटल इंटू 100, वो आपको s कैरेक्टर देगा। नंबर ऑफ s ऑर्बिटल कितनी है? यहाँ पे एक ही है। टोटल कितनी है? 4 इंटू 100, तो 1/4, मतलब ये फाइनल आंसर देगा आपको 25%। समझे? तो जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है उसमें s कैरेक्टर कितना है? 25%। सेकेंड हाइब्रिडाइजेशन है sp2, इसमें s कैरेक्टर देखना है तो कैसे देखेंगे? नंबर ऑफ s ऑर्बिटल अपॉन टोटल इंटू 100। नंबर ऑफ s कितनी है? 1 अपॉन टोटल ऑर्बिटल s की 1 प्लस p की 2, टोटल ऑर्बिटल कितनी हुई? 3 इंटू 100। सो 1/3 मतलब 33.33% होगा ये। लास्ट बचता है हमारा sp। ये तो बिना देखे भी पता चल जाएगा। sp है तो टोटल कितनी है? 2 है इंटू 100, 1/2 मतलब 0.5, 0.5 इंटू 100 मतलब कितना होगा? 50%। समझे? तो अगर आप s कैरेक्टर की बात करो तो s कैरेक्टर का ऑर्डर क्या होगा? sp, देन sp2, देन sp3। अब इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? तो जैसे जैसे आपका s कैरेक्टर इंक्रीज होगा तो उस कार्बन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज होगी। इसके लिए s कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। समझे? जैसे जैसे आपका s कैरेक्टर इंक्रीज होगा वैसे वैसे उस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज होगी। सो लिख लो, ये इंपॉर्टेंट थिंग है, मतलब समझ लो अभी ये इंपॉर्टेंट थिंग है आपकी। ये हम आगे एसिडिटी में भी पढ़ेंगे और बाकी दूसरे कंपाउंड की स्टेबिलिटी के लिए भी आएगा। ठीक है? तो हाइब्रिडाइजेशन समझ गए? फिर से देख लो एक बार। जितने सिग्मा बॉन्ड है उतनी ऑर्बिटल वाला हाइब्रिडाइजेशन आएगा। अगर 4 सिग्मा बॉन्ड है तो 4 ऑर्बिटल sp3 लेंगे। 3 सिग्मा बॉन्ड है तो 3 ऑर्बिटल sp2 लेंगे। और अगर 2 सिग्मा बॉन्ड है तो 2 ऑर्बिटल sp लेंगे। सिंपल। समझे?
इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करने के लिए। सपोज फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3 बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, ये वापस गलती करोगे, बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ऐसा है। अब देखो इसके सारे बॉन्ड सिग्मा है। कैसे पता चला सिग्मा है? तो जो फर्स्ट फॉर्म होगा वो सिग्मा, सेकंड जो फॉर्म होगा वो पाई, और थर्ड जो फॉर्म होगा वो भी पाई होगा। तो यहाँ पे सारे बॉन्ड है जो एक एक के साथ ही जुड़े हैं, मतलब सारे बॉन्ड कैसे हुए? सिग्मा। इसे अलग करके दिखाता हूं, समझ लेना। ये आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड के काउंटिंग में भी हेल्प करेगा। ऐसा है, ऐसा है। अब देखो ये हमारा कार्बन और हाइड्रोजन का जो एटम है उसके बीच में तो एक ही बॉन्ड है, तो सिग्मा। ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, सिग्मा 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 सिग्मा। अब समझे? अब देखो ये डबल बॉन्ड है ना यहाँ पे, तो आउट ऑफ विच दिस वन इज सिग्मा एंड सेकेंड वन इज पाई। एक आपका सिग्मा होगा, दूसरा आपके लिए पाई होगा। यहाँ पे देखो ये भी डबल बॉन्ड है, तो एक आपका सिग्मा होगा, दूसरा आपके लिए पाई होगा। अब सिग्मा पाई कैसे आइडेंटिफाई करना है, समझ गए? तो बाकी सबके साथ तो ऑलरेडी सिग्मा है, तो यहाँ पे सारे सिंगल बॉन्ड है, मतलब क्या होगा? sp3। ये कार्बन भी सारे सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, sp3। ये भी सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, sp3। ये कार्बन के लिए कितने सिग्मा है? 1 2 3, 3 सिग्मा है, मतलब sp2। इस कार्बन के लिए 1 2 3 सिग्मा है, sp2। इस कार्बन के लिए भी कितने सिग्मा है? 1 2 3 सिग्मा, 1 पाई, मतलब sp2। समझे? फिर अगर सपोज आपको ऐसा दे दिया, ऐसा है, तो इस कार्बन के साथ एक पाई बॉन्ड है, पाई ही गिनो, बाकी बचे तो सिग्मा ही होंगे। तो एक पाई बॉन्ड आया, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2। इसके साथ देखो ये तो सिग्मा है ऑलरेडी, हाइड्रोजन वाला तो ऑलरेडी सिग्मा ही होगा, तो ये भी सिग्मा है, तो ये बॉन्ड एक पाई है ना, इसके साथ भी तो होगा ही सही। तो एक पाई बॉन्ड आया है, मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2। इस कार्बन के साथ देखो ये बॉन्ड सिग्मा है, पर बाकी के दोनों बॉन्ड कैसे है? पाई। ये भी पाई है, 2 सिग्मा एंड 2 पाई, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? sp। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन सपोज sp है। सेम वे इसका भी क्या होगा? sp। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा लास्ट कार्बन का? sp3। समझे? कभी कभी ऐसा बताते हैं सिंगल बॉन्ड यानी sp3, डबल बॉन्ड यानी sp2, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो sp। पर एक चीज और याद रखना, अगर किसी कंपाउंड में कंटिन्यू सिस्टम में कंटिन्यू डबल बॉन्ड है तो उसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हर बार सही नहीं है। ऐसा बोले ना कि सिंगल बॉन्ड है तो ऑलवेज sp3 होगा, डबल बॉन्ड है तो ऑलवेज sp2 होगा। एक बार प्रूव करके देखे। फॉर एग्जांपल CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C बॉन्ड CH3, ऐसा है। तो कॉर्नर वाला सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, sp3 होगा। ये डबल बॉन्ड से जुड़ा है, sp होगा। पर इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा? सॉरी, इसका sp2 डबल बॉन्ड से है तो sp हो जाएगा। ऐसा क्यों है? तो ये सिग्मा है, ऊपर वाला कौन सा होगा? पाई।
ये कौन सा है? सिग्मा। ऊपर वाला कौन सा होगा? पाई। 2 सिग्मा 2 पाई वो किसकी कैरेक्टरिस्टिक है? sp हाइब्रिडाइजेशन की। सो sp है। फिर ये कौन सा होगा? sp2। और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3। सो अब हाइब्रिडाइजेशन में कोई डाउट नहीं है ना? ओके, सो लास्ट एग्जांपल देख ले। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑल कार्बन इन बेंजीन? ये तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6 सारे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? हर एक कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा है कि नहीं है? सो ऑल कार्बन एटम इज एस sp2 हाइब्रिडाइज। कैसा होगा? sp2। ये चीज याद रखो, हो जाएगा इससे। समझे? ये ज्यादातर नहीं बताते हैं, पर ये अगर याद रख लो तो ये सही है। कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो sp3, कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा है तो sp2, और अगर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से अटैच है तो sp। अगर कंटिन्यू ट्रिपल बॉन्ड आते हैं, फॉर एग्जांपल लाइक दिस, कि एक कार्बन है जिसके यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, कंटिन्यू डबल बॉन्ड आते हैं, तो फिर उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगा? sp। क्यों sp बनेगा? बिकॉज ऑफ ये नीचे वाले दोनों सिग्मा है एंड अदर टू आर पाई। दैट्स व्हाई। डन। ओके, तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन में कोई डाउट है? ओके, नेक्स्ट देखेंगे हम डिग्री ऑफ कार्बन। डिग्री ऑफ कार्बन एटम। डिग्री ऑफ कार्बन एटम। अब ये कहाँ पढ़ने गया था कि इसे डिग्री मिल गई? लगता है ना सर, हम इतना पढ़ रहे हैं हमें नहीं मिली और कार्बन को डिग्री मिली हुई है। तो डिग्री ऑफ कार्बन एटम 4 होते हैं। एक होगा प्राइमरी, ये 1 डिग्री ऐसे दिखाते हैं। एक होगा सेकेंडरी, उसे ऐसे दिखाएंगे 2 डिग्री। एक होगा टर्शरी 3 डिग्री, और एक होगा क्वाटरनरी 4 डिग्री। समझे? सो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी। एक समझ लोगे ना तो सब कुछ समझ जाओगे। प्राइमरी का मतलब क्या है? प्राइमरी मीन्स विच कार्बन इज अटैच विथ ओनली 1 कार्बन, या फिर विच कार्बन इज जॉइंट विथ ओनली 1 कार्बन। प्राइमरी का मतलब क्या होगा? ऐसा कार्बन विच कार्बन is attached with only 1 कार्बन एटम, तो उसे क्या बोलेंगे? प्राइमरी। अगर कोई ऐसा कार्बन है कि जो 2 से जुड़ा है तो उसे सेकेंडरी बोल देंगे, ये बीच वाला सेकेंडरी होगा। अगर कोई ऐसा कार्बन है जो 3 कार्बन से अटैच है तो टर्शरी, और अगर कोई ऐसा कार्बन है जो 4 कार्बन से अटैच है तो क्वाटरनरी। समझे? एक एग्जांपल देते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, ऐसा है। अब देखो, ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है? कितने कार्बन से जुड़ा है ये वाला? डायरेक्ट कनेक्शन होना चाहिए, हाँ। तो डायरेक्ट कितने कार्बन से जुड़ा है? तो प्राइमरी हुआ। ये कार्बन कितने से जुड़ा है? एक, तो ये भी प्राइमरी। ये कितने से जुड़ा है? एक, तो ये भी प्राइमरी। अब ये मिडल वाला कार्बन देखो, ये कितने से अटैच है? 1 2 3 4। सो दिस इज क्वाटरनरी कार्बन। अब ये देखो, ये वाला कार्बन कितने से अटैच है? 1 2
एंड 3। ये H है पर H तो बाजू में होगा। अगर आपको गलती से भी इसमें 2 दिख रहा है तो यहाँ पे डायरेक्ट अटैच है, H तो ऐसे होगा अलग से। तो ये कितने कार्बन से अटैच है? 3 कार्बन से अटैच है ना, तो ये टर्शरी हुआ। ये कार्बन देखो कितने से अटैच है, 1 2, तो ये सेकेंडरी हुआ। और ये कार्बन कितने से अटैच है, 1, तो ये प्राइमरी हुआ। तो अब प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी में कोई डाउट है? नहीं है ना। इसी तरीके से प्राइमरी हाइड्रोजन आते हैं, जो हमने देखा वही, प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन, टर्शरी हाइड्रोजन और क्वाटर्नरी हाइड्रोजन इज नॉट पॉसिबल, ऐसा लिखते हैं। अब समझ जाओगे क्यों नहीं पॉसिबल है। प्राइमरी है, प्राइमरी का मतलब है हाइड्रोजन, विच हाइड्रोजन इज अटैच्ड विथ प्राइमरी कार्बन। प्राइमरी हाइड्रोजन का मतलब क्या होगा, जो प्राइमरी कार्बन से जुड़े होंगे। सेकेंडरी हाइड्रोजन मतलब जो सेकेंडरी हाइड्रोजन से जुड़े होंगे। और टर्शरी हाइड्रोजन मतलब जो सेकेंडरी टर्शरी कार्बन से जुड़े होंगे। तो यहाँ पे जो ये 3 हाइड्रोजन है, ये तीनों हाइड्रोजन कैसे हुए, प्राइमरी हाइड्रोजन है। ये क्या है, ये भी क्या है, प्राइमरी हाइड्रोजन। ये भी क्या है, प्राइमरी हाइड्रोजन। ये कार्बन कैसा है, क्वाटर्नरी। तो क्वाटर्नरी कार्बन की 4 वैलेंसी हाइड्रोजन से सॉरी कार्बन से सेटिस्फाई हो गई ना। ये देखो, ये क्वाटर्नरी कार्बन 1 2 3 4, 4 वैलेंसीज ऑलरेडी सेटिस्फाइड बाय द कार्बन। तो फिफ्थ यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच नहीं हो सकता। तो क्वाटर्नरी कार्बन पॉसिबल है, क्वाटर्नरी हाइड्रोजन पॉसिबल नहीं है। फिर देखो, ये हाइड्रोजन किस कार्बन से जुड़ा है, कैसे कार्बन से जुड़ा है, कौन से डिग्री वाले कार्बन से अटैच है ये हाइड्रोजन, टर्शरी। तो ये टर्शरी हाइड्रोजन है। ये सारे सेकेंडरी हाइड्रोजन है। और अगेन ये प्राइमरी हाइड्रोजन है। अब पता चला डिग्री ऑफ कार्बन एंड डिग्री ऑफ हाइड्रोजन के बारे में। नहीं, डाउट नहीं है ना इसमें कुछ? ओके, अब आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। ऐसा है, इसमें डिग्री ऑफ सॉरी नंबर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी आपको बताना क्या है। नंबर ऑफ प्राइमरी कार्बन, secondary carbon, tertiary carbon and quaternary carbon, as well as primary hydrogen, as well as आपको बताना है प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन, टर्शरी हाइड्रोजन और क्वाटर्नरी हाइड्रोजन। क्वाटर्नरी मैं आपके हेल्प के लिए बता दूं, क्वाटर्नरी हाइड्रोजन पॉसिबल है, तो वो कितने होंगे, 0। प्राइमरी कार्बन कितने हैं, सेकेंडरी कार्बन, टर्शरी कार्बन, चलो करो काउंट। चलो समझ लो, यहाँ पे ये लास्ट वाला जो कार्बन है, कॉर्नर वाले, वो सारे कितने कार्बन से जुड़े होंगे, जो अभी मैंने व्हाइट डॉट किए वो सारे कितने कार्बन से अटैच है, एक ही से अटैच है ना। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, वो हर एक सिंगल सिंगल कार्बन से अटैच है ना। ये वाला कार्बन बस एक यहाँ से अटैच है, फिर ये वाला कार्बन यहाँ से अटैच है, ये यहाँ से अटैच है। तो सारे जो आउटर मोस्ट कार्बन है वो सारे कैसे हैं, होंगे प्राइमरी होंगे कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 कार्बन प्राइमरी है। प्राइमरी कार्बन कितने मिले, 8। अब सेकेंडरी ढूंढना है हमें।
तो ये कार्बन कितने से अटैच है? अब लाइन में चलो, ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है? तो ये कार्बन कैसा होगा आपका? टर्शरी होगा। कैसा होगा? टर्शरी। फिर ये कार्बन भी 3 से अटैच है, तो ये भी टर्शरी होगा। पहले अब टर्शरी टर्शरी निकाल ले। ये भी 3 से अटैच है, ये भी 3 से अटैच है, ये भी 3 से अटैच है, ये भी 3 से अटैच है। अब ऐसा कोई कार्बन बाकी है जो 3 कार्बन से अटैच हो? नहीं है। तो टोटल टर्शरी कार्बन कितने हुए? 1 2 3 4 5 एंड 6। तो टर्शरी कार्बन कितने हुए हमारे पास? 6। सेकेंडरी देखे तो देखो, ये एक ऐसा है जो 2 कार्बन से अटैच है, ये भी ऐसा है जो 2 कार्बन से अटैच है। दो कौन से? 1 2। ये 1 2। तो ये कैसा हुआ? सेकेंडरी। तो ये कार्बन हमारा कैसे है? बस 2 ही है, 2। ये कार्बन कितने से अटैच है? 1 2 3 4। 4 कार्बन से अटैच है। तो ये कैसा हुआ हमारा? क्वाटर्नरी। सॉरी, क्वाटर्नरी मतलब 4 है कितने? 1 क्वाटर्नरी है। अब देखो, प्राइमरी हाइड्रोजन कैसे काउंट करेंगे? तो एक प्राइमरी कार्बन के साथ कितने प्राइमरी हाइड्रोजन है? 3 है। ये हमारा प्राइमरी कार्बन है, इसके साथ कितने हाइड्रोजन अटैच है? 3 हाइड्रोजन अटैच है ना, CH3 है। तो टोटल 8 कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच होंगे? 3, मतलब प्राइमरी हाइड्रोजन कितने हैं? 24। वैसे सेकेंडरी में देखो, ये कार्बन, इसकी 2 वैलेंसी कंप्लीट है, 3 और 4, 2 हाइड्रोजन होंगे। तो सेकेंडरी कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच होते हैं? 2। तो है कितने हमारे पास सेकेंडरी कार्बन? 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? ये 4। अब ये देखो, ये टर्शरी कार्बन है, 1 2 3 वैलेंसी सेटिस्फाई है, तो बस एक ही हाइड्रोजन आएगा। तो टर्शरी के साथ कितने हाइड्रोजन पॉसिबल है? जस्ट 1। तो 6 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 6। सो ये आपको टोटल डिग्री ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन मिल गया। अब इसमें कोई डाउट है? ओके। आपको इन तीनों के सारे कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करने हैं। क्या फाइंड करना है? हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको डिग्री ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन फाइंड करना हो रहेगा। सो इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी ऐसा कुछ करके फाइंड कर लेना। नंबर ऑफ हाइड्रोजन भी साथ में फाइंड करने और कार्बन भी। डन।